अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन। नहीं, आज का हमारा टॉपिक है साइटोलॉजी। हमने साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उस सेल साइटोलॉजी में सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस, फिर सारे सेल ऑर्गेनल्स को वन बाय वन करते हुए हमारे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साइटोलॉजी में वो है सेंट्रोजोम्स। हमने एक तरफ वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की सीरीज शुरू की हुई है और दूसरी तरफ हमारा साइटोलॉजी की सीरीज शुरू की हुई है। हम वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं। सेंट्रोजोम्स को इसकी वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि हमने उधर ज्यादा फोकस कर दिया था वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन पर। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रोजोम्स। वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन ना लेकर आज हमने लिया है साइटोलॉजी का सेल ऑर्गेनल सेंट्रोजोम्स। तो देखिए यहां पर डियर स्टूडेंट्स, ये साइटोलॉजी वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 12th बोर्ड नीट जेई स्टूडेंट, 12th बोर्ड नीट स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वैसे भी 9-10 के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। और अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो अगर बायोलॉजी में अगर आपने साइटोलॉजी नहीं सीखा तो क्या सीखा? साइटोलॉजी ही बेस है। अगर आपको बायो अपना कंप्लीट करना है, बायो अगर बहुत अच्छे से करना है तो साइटोलॉजी का आना जरूरी है। और ये साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का पार्ट दोनों मिला के आपका नीट में सिलेक्शन करा सकते हैं। तो इसलिए साइटोलॉजी का आना बहुत जरूरी है। तो उसी साइटोलॉजी की सीरीज में से जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रोजोम्स। देखिए यहां पर सेंट्रोजोम्स, हमको इसमें क्या चीज करना है। सेंट्रोजोम्स एक सेल ऑर्गेनल्स है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सेंट्रोजोम्स को डिस्कवर किसने किया, फिर उसके डिफिनेशन, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे और एक ये भी समझेंगे कि सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स में क्या डिफरेंस है। बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रोजोम्स क्या होता है और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर कि सेंट्रोजोम्स को डिस्कवर किसने किया था। थियोडोर बोवेरी इन 1888 में। और टर्म भी इन्होंने ही दिया था, मतलब जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उन्होंने ही इसका टर्म दिया था। तो डिस्कवर किसने किया था? थियोडोर बोवेरी 1888 में। और टर्म किसने कॉइन किया था? थियोडोर बोवेरी इन 1888 में। इसके डेफिनेशन समझते हैं। द सेंट्रोजोम्स इज ए मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स। देखिए जैसे राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल्स है, उसके बारे में हमने डिटेल बताया हुआ है कि राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसी तरह से सेंट्रोजोम्स के पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स होता है। तो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। यहां पर एनिमल सेल स्पेसिफिक किया गया है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोजोम्स एब्सेंट होता है, तो ये एनिमल सेल में पाया जाता है। इट एक्ट एज द मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अगर आपको वन वर्ड में, वन लाइन में अगर आपको ये याद रखना है कि सेंट्रोजोम्स का काम क्या है, तो ये याद रखना है कि इट एक्ट एज द मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है नीट में कि MTOC क्या होता है, इसका सही फुल फॉर्म बताइए। तो आपको क्या लिखना है इसमें? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन सेल डिवीजन। सेंट्रोजोम्स किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। चलो लोकेशन कहां पर है, देखिए इसका सेंट्रोजोम्स का लोकेशन कहां पर है? फाउंड नियर द न्यूक्लियस, प्रेजेंट मेनली इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। अब यहां पे देखिए इसका फंक्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 पहला फंक्शन देखिए स्पेंडल फॉर्मेशन,
form spindle fiber during mitosis and meiosis. Mitosis, meiosis is a type of cell division, एक टाइप का ये सेल डिवीजन है, उसके स्पेंडल फाइबर बनाने में भी हेल्प करता है। जो जरूरत होती है माइटोसिस और मियोसिस के टाइम पर, उसमें ये हेल्प करता है। तो स्पेंडल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन हेल्प्स इन प्रॉपर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर देखेंगे कि क्रोमोसोम्स को सेपरेशन करने के लिए, दोनों पार्ट को अलग करने के लिए, यानी क्रोमोसोम्स के पार्ट को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जरूरत पड़ती है, वो कौन करता है? कौन करता है? सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स करता है। उसके बाद देखिए एक और इसका, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला बैक्टीरिया वगैरह में आपने देखा होगा, सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया बहुत सारे होते हैं, फ्लैजिला कुछ होते हैं। तो उन दोनों को बनाने के लिए भी उसके सेंट्रियोल्स एक्ट एज ए बेसल बॉडी, यानी सेंट्रियोल क्या करता है? एक्ट एज ए बेसल बॉडी, उसको बनाने में भी हेल्प करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला को बनाने में भी हेल्प करता है। एक और देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेंटेन सेल शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। सेल का जो शेप होगा उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। कौन कौन करता है? सेंट्रोजोम्स। तो यहां पर देख लीजिए, मेंटेन सेल शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो हो गए उसके फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन आपको याद रखना है? नंबर 1 स्पेंडल फॉर्मेशन, नंबर 2 सेल डिवीजन, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, नंबर 4 यहां पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उसके बाद देखिए रोल्स इन सेल साइकिल। सेल साइकिल, जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पे देखिए इसका काम क्या है? सेंट्रोजोम्स डुप्लीकेट वंस ड्यूरिंग इंटरफेस, ड्यूरिंग डिवीजन द टू सेंट्रोजोम्स मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। दोनों सेंट्रोजोम्स होते हैं जो हैं वो अपोजिट पोल पर होते हैं। देखिए यहां पर देखिए एक सेंट्रोजोम्स यहां पर है, एक सेंट्रोजोम्स यहां पर होता है। तो सेल साइकिल के टाइम पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन यानी इंटरफेज में ये दोनों अपोजिट पोल पे हो जाते हैं, दोनों सेंट्रोजोम्स। कब? ड्यूरिंग सेल साइकिल। और किस फेज में? इंटरफेज में। इंटरफेज बहुत ही स्टार्टिंग का फेज होता है जिसमें सेल रेडी होता है सेल डिवीजन के लिए, वहां पर ये सेंट्रोजोम्स दोनों अपोजिट पोल पर हो जाते हैं। ये कौन करता है रोल इन सेल साइकिल में? कौन करेगा? सेंट्रोजोम्स करेगा। तो सेंट्रोजोम्स अपोजिट पोल पर आ जाते हैं ड्यूरिंग सेल साइकिल। अब यहां पे देखिए एक डिफरेंस है जो आपको समझना है कि सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए सेंट्रोजोम्स अ कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन 2 सेंट्रियोल्स। एक कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स होता है और उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। किसके अंदर? सेंट्रोजोम्स के अंदर। और यहां पर देखिए एक्ट एज ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, वन पर सेल यूजुअली, मतलब एक सेल में एक सेंट्रोजोम्स होता है, इसलिए क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन पर सेल यूजुअली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो कंटेन 2 सेंट्रियोल्स एक्ट एज ए माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। जैसे यहां पर दिया था MTOC, ये किसमें होता है? सेंट्रोजोम्स में। अभी देखिए सेंट्रियोल्स क्या होता है? सेंट्रियोल्स होता है अ पार्ट ऑफ सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स का ये पार्ट होता है। वन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन स्पेंडल फॉर्मेशन, टू पर सेंट्रोजोम्स, यानी एक सेंट्रोजोम्स में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं प्रेजेंट इनसाइड सेंट्रोजोम्स। तो अगर कॉमन पूछा जाए कि सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स में क्या डिफरेंस है, सेंट्रोजोम्स के अंदर सेंट्रियोल्स होता है और सेंट्रोजोम्स क्या होता है? एक कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स होता है और उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका मेन डिफरेंस सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स में। अब यहां पर देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेंट्रोजोम्स का। यहां पर देखिए ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम का है। 2 सेंट्रोजोम्स है अपोजिट पोल पे और यहां पे देखिए सेंट्रियोल्स है, सब ट्रिपलेट है। यहां पर पैरेलल में देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट
और ये किस चीज का किससे फॉर्मेशन होता है, गामा ट्यूबुलिन जो सेंट्रोजोम्स के अंदर पाई जाती है उसके हेल्प से माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर इसके स्ट्रक्चर में देखें सेंट्रोजोम्स, अ सेंट्रोजोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स, द टू सेंट्रियोल्स आर अरेंज, दोनों सेंट्रियोल्स किस तरह से अरेंज होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन में क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है कि दोनों सेंट्रियोल सेंट्रोजोम्स में कैसे अरेंज होंगे, द टू सेंट्रियोल्स आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों सेंट्रियोल सेंट्रोजोम्स में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, इसलिए इसको याद रखना है किस शेप में अरेंज होते हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में दिया होगा कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा, इजी, बहुत ही इजी, यहां से आप मार्क्स निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहां पर देखिए दे आर सराउंडेड बाय ए अमॉर्फस प्रोटीन रिच रीजन कॉल्ड पेरिसेंट्युलर मटेरियल, जिसको हम पीसीएम बोलते हैं। अरे ये पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, ये पीसीएम को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन रिच रीजन कॉल्ड पेरिसेंट्युलर मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं पीसीएम। कौन अरेंज होता है, यहां पर देखिए सेंट्रोजोम्स, दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस प्रोटीन रिच रीजन कॉल्ड पेरिसेंट्युलर मटेरियल, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीएम। तो एक ये पीसीएम, यहां पे देखिए शॉर्ट फॉर्म को याद रखना है, और यहां पे एमटीओसी, ये दोनों सेंट्रियोल से यानी सेंट्रोजोम से रिलेटेड हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन में रहे और इसका आपको एक्सपेंशन लिखना है, इसका फुल फॉर्म लिखना है, तो आप इजी इसको लिख सकते हैं कि पीसीएम और एमटीओसी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंट्रियोल्स, ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन आता है कि 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9 into 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पैटर्न। किस तरह से अरेंज होंगे, 9 into 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पैटर्न। यहाँ पे देखिए 9 into 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पैटर्न, यहाँ पे एक पैटर्न में अरेंज होगा, देखिए 3 3 3 3, ये सब इस तरह से एक माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज होगा। तो इसी को बोला जाता है किस तरह से अरेंजमेंट होगा, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9 into 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पैटर्न। नो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी इसके अंदर यानी सेंट्रियोल्स के अंदर कोई सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होगा। तो किसमें होगा, अनलाइक सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा। तो यहां पर देखिए यहाँ पे 2 सेंट्रियोसोम्स है, इस सेंट्रियोसोम से क्या बने, देखिए ये सब ये स्पेंडल फाइबर यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पेंडल फाइबर देगा, और ये स्पेंडल फाइबर क्या, ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स को इसको ब्रेक करने में, अपनी तरफ अपने पोल के साइड में उसको खींचने में हेल्प करेगा। ये कौन देगा, देखिए यहाँ पे सेंट्रोसोम्स। तो ओवरऑल हम देखें तो सेंट्रोसोम्स स्पेंडल फाइबर बनाने में, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में, और ये कब यूज होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन देखें आज के, अच्छा यहाँ पर एक और टॉपिक पहले यहाँ पे देख लीजिए कंक्लूजन से पहले, कि सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट्स होता है, 9 ट्रिपलेट्स होता है। इस सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम्स एमटीओसी बनता है, और इस एमटीओसी से फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से स्पेंडल फाइबर आर फॉर्म। उसके बाद देखिए क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, ये जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाएगी। तो ये जो मैंने एरो बना के यहाँ पे समझाया 1 by 1, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर समझिए कि सेंट्रियोल्स 9 ट्रिपलेट्स, सेंट्रोसोम्स एमटीओसी, और उसके बाद देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म, स्पेंडल फाइबर आर फॉर्म, क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, यहाँ पे क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। तो ओवरऑल अगर हम आज के कंक्लूजन में देखें सेंट्रोसोम्स के बारे में, सेंट्रोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रोसोम्स न्यूक्लियस के पास होता है, सेंट्रोसोम्स सेल डिवीजन के लिए यूज होता है। अगर हम सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल के बीच में डिफरेंस देखें तो सेंट्रोसोम्स के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, और वो 2 सेंट्रियोल्स आपस में कैसे अरेंज होते हैं, परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, और सेंट्रियोल्स ये क्या बनाएंगे,
माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स देगा। कौन कौन देगा? ये सेंट्रोजोम्स। सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट होते हैं, फिर सेंट्रोजोम्स MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म, स्पेंडल फाइबर आर फॉर्म, देन क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो सेंट्रोजोम्स किसके लिए यूज होगा? सेल डिवीजन के लिए होगा, और ये प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।